पर ढोल गुराणो रे रूप निज अपनो रे हारे रूप निज अपनो रे ममता गोयब के नाश करनो रे रूप निज अपनो। राम जी महाराज की जय। कर दिया था क्या है और देखो तब कहीं नहीं बोल दियो ये कब है रूप निज अपनो रे ममता को अपने नाश करनो रे रूप निज अपनो रे। ममता उठानी है। हाँ ममता करो तो राम से घना समता सुर संसार राग न रो संतोष दुख अरदास भे भगवान घना जन्म तो मुफ्त कमाया अब के नहीं कमानो रे। अब गमावा को पक्की कर ब्रह्मपुरी को पटो लिखा के रात जमानो रे रूप निज अपनो रे। आ बात है घना दिवस तो मर्या जल ने अब नहीं आनो जानो रे निज आनंद स्वरूप मिला चट मिल जानो रे। निरो किया दूध में घी खान में मिठो जल में तरंग समानो रे बर्फ डली जो पानी हो पानी बह जानो रे रूप निज। बर्फ और पानी दो अच्छा दो दिखा है एक ही ब्रह्मपुरी को पुटो क्या लिखावा पानी समाजो ब्रह्मपुरी को पट्टो क्या लिखावा तो भजन करवा लिखी दिया ब्रह्मपुरी को पट्टो लिखी दी लिख दे भजन किया भगवान ने याद रख पे पट्टो देते ही अपन के दे बनना बनी मैं भजन जाना है कौन है हैं भजन जाना है कौन थे तो जानो सुनना गाना है ये एक एजकन मान लो कोई भजन है क्या मन मन उड़ गयो जो सारो मन को खोज उठानो रे दे फिक्री मोए वैसा फाकर गानो रे मन ने क्या है मन को खोज उठा दो है ही कौन मन है आप ही है आ गए ये मन है ही कौन मान जी के मान जी संसार में मन रो एक उपाय तू मजबूती पकड़ता मन फिर घटे ही नहीं जाए। आपकी शक्ति हाँ जाए तो जान दे भाई इन दूसरे ने काम है गई की पाछो आई मान जी संसार में मन को एक ही उपाय तू मजबूती पकड़ ले तो मत बता फिर क्या जीव जीव को झगड़ो पड़े जीव तो आपा पीव परमात्मा बिचारे न मनना लगे होना चाहिए वो झगड़ो क्यों बिचारे अज्ञान हाँ लगे जीव जीव को झगड़ो पड़ो अब गए मीठा में दे बा मेट नीज में करनो ठोठ ठिकानो ये दूसरी है तू नीज दूसरे फिर गए देवनाथ को साथ करना पल में कीनो पानो मान शीतल सोन शीतल पर ढोल घुरानो रे रूप नीज पानो। राम जी महाराज की जय। भजन तो वाणी तो ठीक बोली और बुला दी और एक ही बोलना है जब बोला है मार दुर्गा हाँ। की नंबर दी एक तो बोलते हैं भाई दुर्गा कुछ मैं बोलूंगी मानसी सदार नर भूल बहुत अनंत क्या भूल बताओ है गिरती करता थक गया रे कितना कहिए पन मानसी मनवान लीर करे बते दीदार पोल बंद में ना प्रचार कर लो धतन हजार घना दिना तक फसल यार फस खाई मार पूरे भगुन प्रगट्या होया ज्ञान प्रकाश सदगुरु मिल गया नाथ जीर वह सच्चे नाथ मान निर्भय नाथ गोर कर दी न्याय नाथ। संविधान में कब है आरे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे आरे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे। नित आनंद ने भूले दुखी भयो अपनो मान भुलायो रे नित आनंद ने भूल दुखी भयो अपनो मान भुलायो रे
निज को भूल रे देवड़ बैठो और नित्य गायो रे आनंद आयो रे निज को भूल रे देवड़ बैठो और नित्य गायो रे आनंद आयो रे हरे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे अपनी खबर पड़ी रे अब के तूरे न सरित छायो रे अपनी खबर पड़ी रे अब के तूरे न सरित छायो रे कृष्ण कलाल दे ज्ञान बटी से अजब अरग निकसायो रे आनंद आयो रे कृष्ण कलाल दे ज्ञान बटी से अजब अरग निकसायो रे आनंद आयो रे हरे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे कोई अरग अरदर जी पियो फिर धनुष उठायो रे सोई अरग अरदर जी पियो फिर धनुष उठायो रे सोई रघुनाथ नाथ होए अब मान को निकट बुलायो रे आनंद आयो रे सोई रघुनाथ नाथ होए अब मान को निकट बुलायो रे आनंद आयो रे हरे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे बरजत पायो ब्रह्म मत देखो भाव छुटायो रे बरजत पायो ब्रह्म मत देखो भाव छुटायो रे मान से भयो ब्रह्म दीवानो फिर आवे जकाने बनायो रे आनंद आयो रे हारे आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे राम जी महाराज जय हो संतों जय हो आनंद बहुत आयो आनंद आयो अमर सुधारे नो सुख आनंद आयो रे अमर सुख पायो सुधारे नो शांति आनंद आयो रे अमर सुख पायो कपट बिसरायो रे आनंद आयो रे नित आनंद ने भूल दुखी भयो नित आनंद ने भूल गया आपा हाँ नित आनंद ने भूल दुखी भयो अपनो भान भुलायो नित वो भूल दे पर बैठो दे वो आ मूल में भूल लगी नित वो भूटे पर बैठो और यो नित गायो रे आनंद मूल पकड़े बिना पछी हाँ अपनी खबर पड़ी अब का तो भागो ना अपनी खबर पड़ी अब सूर न सदित थायो रे कृष्ण कलाल रे ज्ञान बटी है अजब अर्गनी सहर है ये बटियो कलाल को है कृष्ण भगवान सोई अर्जुन जी की आई अर्जुन जी के बोधी आई आपने सोई अर्जुन जी की फिर धनुष उठायो रे सोई सब नाथ नाथ होए मानव निकट बुलायो रे बरदत पायो ब्रह्म मत दे को भाव छुटायो मान से भयो ब्रह्म दीवाना फिर आवेद करने आप सियाई बनाया रे राम जी महाराज की आओ संता आओ ते आओ आज आपने गीता की बात आ दी और सुनाओ सुनाओ तुम गीता तो पूरी कर दियो आनंद ना दियो बतला रहा हूँ बिना आनंद आप अनुभव लीजिए बढ़िया बात है बढ़िया बढ़िया लो बैठो
बोलने वाला बैठो बढ़िया है अपने ठीक है तो आ जाओ मैं किताब ही देखा किताब देख ले मैं तो इन बात कहीं जाना बन गया तो सुनो सुना दो मार बैंकर भाई जाओ आ जाओ ये सुना दो बांधी ठीक सुनो बाद में ठीक सादा बोल बात करी साथ बात की कोई बात को नहीं देखो या तो कोई बात सुनो आजी भगवान भेज थक या तो अपन कोई बात पूछनी है बात भेजी आजी है बस देखो यान को ले कोई आदमी ने बात पूछनी है तो बात पूछो मुकार थोड़ा सा आजी सगा मिल भी को निदान निकाला कि आ बात किया हुआ एक तो आ हुआ या कोई साधन संबंधी कोई बात हुए या आपने गृहस्थी संबंधी कोई बात हुए आवाज को आप बताइए बात तो भी को आपा निदान निकाला आपने जानो है आपने जाना नहीं आप बताइए इसकी स्थिति पर पहुंचा जब तक आपने नहीं जान सका शरीर नहीं मेहमान रखे जब तक स्थिति को मान से जी है तो आपने जान सी कुण आपने आप ही जान सी हाँ गुरु सेन देते सी और रस्तो है चालन आप नहीं पड़ी तो भाई मेन बात आई है आप न जानो और आपको कहो करो मन कैसे कहो मत करो क्योंकि मन का तो कई मत है मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मत है मत चालिए मन पलक पलक न हो मन तो बदलते रहे तो यही बताइए कि वो शरीर है जो रथ है मन्ना दौड़ दियो बार शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़ा है मन लगाम है इंद्रियां मोड़ने की लगाम है घोड़ा में मोड़ने की लगाम है और मन के ऊपर बुद्धि है वह निर्णय करे ओ काम ठीक है वो काम गलत है आ चीज खाने वाली है आ चीज पीने वाली है आ खाने वाली कोई नहीं अब बुद्धि साठ की बताइए पण रथी गुण है जिसको बुद्धि ने प्रेरणा देवे सगड़ा मोटो वो है तो बिन बताइए आत्मा आत्मा की बात बतावे कोई भी आदमी काम करे तो काम करती टाइम में मन की कहे असली जो स्वरूप है नहीं वो अलग बतावे आ चीज उदादास जी के उठावा आ बात सही को नहीं मन का उठा ले उदादास जी के ठा पड़े लेकिन वो जो असली है नहीं वो कहे नीति विरोध है तो मैन बात ही है वो जो असली है नहीं जिनको कह दो आपने करो यार बाकी जगह है नहीं हम कह दो मत करो असली है जो कह दो करो असली हो कह दो करो असली पकड़ी जी ज्यादा तो मैं जानूंगा बात है बता तो समझ में आ गई मारते एक दिन पर पूर्णानंद जी बताई मारना पूर्णानंद ओंकार भाई जान भाई बे पूर्णानंद जी नहीं तो बात तो कोई बतावे कि बताने तो काम नहीं हुआ है कलकत्ता को कोई बाणी चढ़ियो मोल हीरो ले बड़ो कीमती और एक चोर और सातिर बिन ठा पड़ गयो एक ने हीरो है जना बियाना डब्बा में रिजर्वेशन बना ली बियाना सीट का नहीं बैठे ही बैठ गयो बाणी और जो दिमाग की है व्यापार में तो माहिर वही आपकी व्यवस्था में सुरक्षा में बन देखियो और चढ़ तो गयो और थाना ही रहता ही चढ़ियो कति दूर जाना पड़े और बन देख लिए भी टाइम लगा आज या करोड़ा की हीरो है तो कति मेहनत करनी पड़े अब हीरो तो वो है करोड़ा को बड़ दूसरे कान भाज रिया असली हीरो की कान भाजा को नहीं तब नकली का बन यत्न करे न बाणियों पहली समझियो बन के करियो आ पड़बो
थैले में कोई कार्ड बियाणा थैले मिलती वो हीरो अब वो बाणी कोई चाह पानी पीने न जाए एर वो लारो बियाणा फिरोड़ा है अब फिरोड़ा जन लाटे कोई और घटी जा रहा और फिरोड़ा है अब लाटे को ने लास्ट में राजू देश रागे और ठंड आ गयो डूंगर डा गयो या पण बियाणा थैले में कार्ड आपो बोल के भाई जी राम राम भाई जी राम राम जना वो भगा पड़ियो के सेठा बताओ थे और लखियो क्या मैंने क्योंकि ना पुलिस वाला दी किया तो क्यों ना भाई ना हीरो हो मैं देखियो मैं बहुत परेशान है ऊपर कितना होते एक दिन चले हूँ मैं थे वो जतन किया कि थाने नींद भी आई पानी पीने नहीं गया नीचे और होटल में गया पर सारे वो जतन की है ये भाई थानो समाने होगी क्या है थानो समाने होगे तो कि मानो फिरोड़ो जितने दूसरे को संभाले हो नहीं जना वो लाते को नहीं आप पड़ो फिरोड़ो आ बात है जनता बढ़िया है मत सही सुनाई कहा बात तो सही है खरी बात है गीता कोई माने या नहीं माने आप ही अपना दुश्मन है बात तो सही और आप ही अपना सजन है खरी है बात धरती की सही है एक दिन में एक संत और कही सुनी सुनाई बात कर रहा संतों की बात तो प्रमाण है महाराज संता की बात है प्रमाण है 10 आदमी गया कोई नहान ने हरिद्वार मान लियो ऋषिकेश मान लियो बेटे 10 नहान ने गया सागर नया क्यों से आ गया कि कोई डूब गया तो कोनी गिन लियो आप शरीर में जना गिने जना आप ने गिने को रुपए 9 हुए क्यों बड़ा कम पड़ा एक तुम हो जी वो गिने तेरे 9 हुए के गराम कालो मुंडो करा दियो एक ने को मार दियो अरे तू और गिने कोई गिने जना कह 9 यहां 10 सालिया करे हूं नमाज तो 10 जना एक संत आए वो थे बेलताप करो क्या उनको को नामता का मारे 10 आदमी आप में एक आदमी गम गयो डूब गयो वो अब मैं घरे के मुंडो दे दिशा साग में गम गयो 9 यहाँ वो संत देखा मैंने 10 है फालतू ही कुक है कन्यो की कोई नहीं जना क्या सुल गिना जना गिने जना के 1 2 3 7 8 9 का तू कौन है अल्लाह मैं तो मन भूल ही गयो तो आप अपने आप में भूल गए नहीं जना वो रोई सी के 9 यहाँ आपने पहले गिन दे मैंने कहा अपने आप को जानना बोलो सतगुरु दाता की बताओ भाई मैं तो सुनता बताओ लो और भी बोलो कोई अब बताना फिर माल जी हो राम जो मैंने एक बात याद आई कह दो है तो संता ही पढ़े लिखे पर तो है बड़ी शिक्षा तो वो कह दो सभा में प्रश्न कई प्रकार का होता है सभा अगर आपने भाया की सभा बैठी है साग बैठी है जो सुरबाला की कहती है भगवान का भक्ता ही तो एक बात तो भी मैं कई प्रकार का प्रश्न भी मैं एक प्रश्न को वह एक आदमी ने कोई चीज आवे कोई समझ में को नहीं आवे वो पूछे गरम ले कोई बुरी बात को नहीं बिना जरूर पूछनी चाहिए अगर डॉक्टर क्या करने जाए आपकी बीमारी नहीं बतावे कोई संत क्या करने जाए कोई बात शंका को समाधान नहीं किया तो जाए क्या वास्ते तो कोई आपने अपने बात नहीं आवे बिना आपने कोई श्रद्धा में सदा में कोई ना कोई बात को एक प्रश्न तो वो है जी अर्जुन भगवान ने प्रश्न किया है कई लोग ये भी कहे अर्जुन तो अज्ञानी को नहीं हो जो देखो आदमी भगवान के साथ जियो महाराज और भगवान जगह का ड्राइवर है सारथी का ड्राइवर ही तो वो ड्राइवर दाएं चाल दाएं चाल जीवन चाल खड़े कर दे ड्राइवर आपा कर दिए जो करे वो काम तो सारथी हाजरा में अर्जुन तो अज्ञानी को नहीं गीता पूरी गीता खड़ी करवा दी भगवान के करीब तो संत लोग कहे कि गीता अर्जुन के लिए तो ही बा
आपने दे दी। अब एक प्रश्न तो वो नहीं जाने वो भी करे। दूसरो आदमी सभा में प्रश्न ई वास्ते भी करे कि ई बात को ज्ञान मन तो है, लेकिन आप अगर प्रश्न करा तो संत के द्वारा, संत के श्रीमुख के द्वारा पूरी सभा ने ही बात को ज्ञान हो जाए। इस तरीकों भी कोई आदमी प्रश्न करे, बहुत अच्छा प्रश्न है वो प्रश्न करना ही चाहिए, करेंगे। तीसरो प्रकार को एक आदमी है, वो प्रश्न यह करे है कि सभा में मैं भी क्यों जानू हूं, सभा में मेरे के नहीं थोड़ा बहुत सामान है, आप बात को नहीं तो बोल रहे तो तेरे के नहीं है, थोड़ा बहुत पल्ले मेरे भी है। तीसरी प्रकार को प्रश्न यह कोई आदमी करे जो को सभा ने आप बता दे चावे लगाया तो एक नहीं संतान को नहीं हो, मैं कुछ बाजा बुरा बोली है, आकर भी प्रश्न करे। देखो बताए 3-4 क्वालिटी बताने ध्यान दीजिए। एक चौथी प्रकार को आदमी है, वो ईरान को प्रश्न करे कि वो आदमी बोले ही क्यों है, वो आदमी बोले ही क्यों है, इन बोलने बंद करना चाहिए। बिना मतलब क्यों आई हो अपने गांव के मायने कथा करने के लिए। जरा जी को बताने एक उदाहरण दूं, वो एक जीवते पक्षी ने वो सुनी मुझे, पर आप प्रसंग बस बात आई ना मैं समझा दू, वो आपके मानो या कोई खेलों में ले दो। बोले महाराज थे आप बताओ कि मेरे कल वो जो पक्षी है वो जीव तो है, मरेड़ो है, हम तो सोक्रम को ज्ञान है, वो पक्षी जीव तो बीच नाड़ के ऊपर को मायना अंगूठो मेल लो। अब वो यहाँ कह दिया कि वो मरेड़ो है, जब तो हजारों आदमी गांव का बैठा के बीच में, वो फिर बाड़ी में काट और उड़ा दे, कहते को हमारा खेतों का आ गए, वो मरेड़ो है, वो देखो उड़ी तो उड़ी नहीं, देखो थार साल उड़ दो, थार क्या को जान है, बिना मतलब बकवास कर रहे हो है। यहाँ कह दे कि वो जीव तो है, जनाबी को गलो कट तोड़ मायने बारे यार कट दबड़े यार को तो वो कट को हाथ में लेने वाला उठो को सारा दड़ो पश्चिम को तो जोर में वो मर जाए ना सभा के बीच में जो सा ए महाराज है राजनीति में बैठे हैं, आगे कहीं गीता हाथ में बड़े लोग बखान करे कि मन ये बात को ठापड़े, ये बात को ठापड़े, अरे क्यों ठापड़ी है लोग मामला बना को जो सा एक आ मेरे लोग ओ जो सा आ खटी में मेरे लोग टांग ऊपर कर बता दे मेरे लोग समझ आई बात को आगे। तो वो देखो ईरान को प्रश्न है, वो एकदम नीचता को प्रश्न है, मूर्खता को, नीचता को कहते हो, भ्रष्टता को कहते हो, घटिया भाषा को कहते हो, और नहीं करना वो प्रश्न करते हो। बाकी बात 4-5 बात मैं थाने बता दी, जैसे थाने दो खिला के बात पकड़ लो। ईरान का प्रश्न सभा में नहीं करना चाहिए। अरे यारो कम मीन खड़ी सभा में बैठे को सब गए हिचको वही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्री राम जी कितनी बढ़िया बात कही। सभी आदमियों के हित की बात के लिए 4-5 बात बताई मैं। पहला प्रश्न खुद के संदेह के लिए मिटाने के लिए करना, दूसरा खुद को तो ज्ञान है लेकिन पूरी सभा को उस बात का ज्ञान हो जाए उसके लिए प्रश्न करना, बहुत अच्छी बात है। दोनों प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है दोनों। तीसरी बात है कि मेरे को भी कुछ ज्ञान है, मैं भी ये जानू, बोलो थारे हाथ में माइक है, थाने ही बात को ज्ञान है, बात को नहीं मेरे पल्ले भी क्यों है, वो भी कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात को नहीं, वो भी बताना अच्छी बात है। पर ये जो चौथे नंबर का प्रश्न है ना कि ये आदमी बोलता ही क्यों है, कि मेरे जानवर को कहते गलो दबा दे, वो कहते कि मेरे बारे काट उड़ा दे, इनको भाव सिद्ध वो है कि वो आदमी
आप बात बतावे ही क्यों है, इन आपको मुंडो ही बंद कर लेना चाहिए। वो एकदम घटिया नीचे स्तर की बात है, यहाँ की बात नहीं है। दूसरी बात है, आप कम नींद खान की सभा में बैठे, कम अतो ज्ञान तो रखा, नींद खान ज्ञान की बात तो करा। साधना की बात तो बहुत ऊंची है। साधक जो मतलब भगवान की प्राप्ति करना चाहे मैं तो बहुत ऊंची बात है। जन कल्याण की बात है, सगड़ा जन भगवान की प्राप्ति किया हुए, आपने भगवान की प्राप्ति किया हुए, आपने घर में आनंद किया हो जाए, अपना घर स्वर्ग किया बन जाए, आपनु गांव किया उन्नति करे, आपनु देश किया उन्नति करे, आपने सरकार किया उन्नति करे, आपने देश की सेना किया उन्नति करे, आपने प्राणी मात्र को कल्याण किया हो जाए है, आ गौशाला किया उन्नति करे, आप गौशाला में बैठा आपने यहाँ की बात करूँ, कोई बुरी बात नहीं, ऐसे सब प्रकार की बातें होनी चाहिए। ऐसे सब मिनखा में बैठ मिनखा ज्ञान की बातें करूँ है, पर जकी बात को सीढ़ी को नहीं, ऊँची को नहीं, सीढ़ी को नहीं, जकी बात को आदमी ने कुछ ज्ञान ही को नहीं है। मैं एक बार गाड़ी चलाओ तो मैं बाप को हंसिया नहीं पूरे में मान लो, हमारे घर वाली कहती थे ठीक ढंगू चलाओ। मैं क्यों गया, मैं गाड़ी खड़ी करी, मैं क्यों यहाँ कर, मैं तो मन 50-60 वर्ष को 50 वर्ष को तो अनुभव है मैं, पर अब तू मेरे बढ़िया चलाने जाने रहा, तू 1000 में आचार्य कहने को मतलब, अरे आपका किसी चीज को ज्ञान है, भी ज्ञान के द्वारा तो आप आगले कोई ने टोका तो कोई बुरी बात नहीं। मन हारमोनियम बजाने को नहीं आवे, मन हारमोनियम को नहीं बजाने आवे। माला राम जी मैंने कह रखा भाई हारमोनियम थे वो सुन कर बजा लो, बिल्कुल सही है, बताना ही चाहिए, मानना भी चाहिए। पर मैं माला राम जी को, माला राम जी मैंने हारमोनियम को सारे गमों को देवो को नहीं, हारमोनियम को पूरा मतलब देवो को नहीं, तो थे बाप रीस कर ली यही नहीं मैं रीस को नहीं करी, क्या ठंडा को नहीं, मैं इनके मोबाइल अगर मैं तो तुझे और तू चला ले जो बाकी चला ले। अब आगे बाकी देखो गाड़ी आ रहे है, कोई मैं मिनट थोड़े मार दूं, गाड़ी रोकनी नहीं पड़े, तेरो काम है तू सावधानी में बैठ, गाड़ी सामने आ रही है तो ब्रेक भी लगाना पड़े है, गाड़ी में साइड भी देनी पड़े है, क्रॉस भी करनी पड़े। पहले एक किससे कोई ड्राइविंग के बारे में ज्ञान को नहीं, क्या खटे किया चलानी चाहिए, क्या रोकनी चाहिए, ऐसी जगह सब 2-3 आपको नाम ही याद को नहीं, क्लच के ब्रेक के, और क्यों करिए गाड़ी ढंगू चलाओ ज्ञान तो थाने सावधान करा बेचारा। मैं एक उदाहरण दियो है, और देख है बोलो, ये देख है करे इराक ताई देखता है थाने रीस बात की सावधान करा। तो तरह को बाबू है, आदमी को कम से कम इतना ज्ञान तो रखना चाहिए कि जिस बारे में मैं बता रहा हूँ, आज जाओ थे करे पहले मेरे को इस बात का ज्ञान है कि नहीं है? अरे LKG में गयो को नहीं, और 16वीं क्लास में जाकर मैं थाने पढ़ा बोलू है। अब पाछा गीता पर आ जाओ, कोई बात हो तो आप पूछ लीजिए, प्रसंग बस बात अजीब बात बताइए। 8 साल करो इस गम लो भाई और भी पढ़ लो, मैं तो थाने बात बताइए। यूं सब लोग कह रहा था आजा मान लिया, अरे श्री राम जी पढ़िए, पढ़ लो, देखो 13 सुनो, वे परमात्मा सब जगह हाथों कर आजा तो पढ़ लीजिए। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों सहित और संपूर्ण इंद्रियों में विषयों को प्रकाशित करने वाले, आसक्ति रहित और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले, तब गुणों से रहित और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। अब 15 13वें अध्याय को 15 श्लोक चालू है।